नमस्कार, मिटके बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज धारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं साक्षी बत्रा, दिल्ली स्टूडियो से, और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं रजत देवगन भी। अभी इस वक्त की जो खास खबर आई है वो मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स आए हैं और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे और आपके सवालों पर भी जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले मारुति सुजुकी 2.9% चढ़कर दिन के उच्चतम स्तरों पर कामकाज कर रहा है। नतीजे अच्छे रहे हैं। अगर आप देखें, प्रॉफिट्स फ्रंट पर थोड़ा अनुमान से कमजोर रहे, लेकिन बिक्री फ्रंट पर अच्छे नतीजे आए हैं। बिटा फ्रंट पर भी यहाँ पर अनुमान से बेहतर नतीजे पोस्ट करते हुए नजर आए और इसी पर बारीकियों पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ उमेश मेहता भी मौजूद है, जो कि हेड रिसर्च है सैमको के। उमेश जी, सबसे पहले आपसे रिजल्ट्स पर पहला कमेंट जानना चाहेंगे। मारुति सुजुकी के ने जो रिजल्ट्स अभी पोस्ट किए हैं, प्रॉफिट्स फ्रंट पर अगर देखा जाए तो अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे आए, लेकिन अगर देखा जाए आय फ्रंट पर, बिक्री फ्रंट पर नतीजों से बेहतर यहाँ पर पोस्ट करते हुए नजर आया। इस पर जो आय रही है वो कंपनी की 14,930 करोड़ की रही है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी के हिसाब से यहाँ पर नतीजे आए हैं? इससे इन लाइन है मार्केट के नतीजे। जो एक्सपेक्टेशंस थे कि भाई इतनी कम से कम बिक्री, जिस हिसाब से पूरे साल में उन्होंने क्वार्टर टू क्वार्टर जो बिक्री की थी, वो हिसाब से इन लाइन नतीजे हैं। रेवेन्यू फ्रंट पे शायद कॉस्ट कुछ जगह पे बढ़े हैं, इसलिए उनको नेट प्रॉफिट पे एक इम्पैक्ट आया है, मगर ओवरऑल जिस हिसाब से मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था, ऑन दैट बेसिस दे हैव डिलीवर्ड द रिजल्ट्स। राइट। इनफैक्ट जिस तरीके के इनफैक्ट जिस तरीके के नतीजे हैं, साफ तौर पे 12% के आसपास तो मुनाफा घटा। लेकिन अब उमेश जी, गोइंग फॉरवर्ड अगर स्टॉक पे कोई प्राइस तय करना हो तो फेयर वैल्यू आपके हिसाब से, और दूसरा जो इनिशिएटिव्स अब कंपनी ले रही है, नए मॉडल्स बाजार पे लॉन्च करना, ब्रेजा को बहुत स्ट्रांगली रिस्पांस मिलता हुआ नजर आया, और बिक्री जो इस पिछली तिमाही की रही उसमें भी लगभग 3.9% का इजाफा YoY बेसिस पे देखने को मिला है। तो गोइंग फॉरवर्ड पिक्चर कैसी पैन आउट होती नजर आएगी मारुति सुजुकी के लिए? स्टॉक प्राइस क्या तय कर सकते हैं? करेक्ट। सो आपने सही कहा। इवेंचुअली स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगले एक साल या अगले 6 महीने के दौरान? स्टील प्राइसेस जो उनके सबसे बड़े जो इनपुट कॉस्ट रहते हैं, वहाँ पे एक अच्छा सा एक उछाल है और वो शायद थोड़ा सस्टेन भी करें। और भी कई जो कमोडिटीज है जो प्राइसेस में अपटिक आई है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि लास्ट ईयर बेस इफेक्ट लो था, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने मेंटेन करके रखी है। मगर अब जब रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ेंगे, ये एक नेगेटिव फैक्टर रहेगा अगले 2 से 3 क्वार्टर पे। दूसरा एक फैक्टर है कि पिछले एक साल से इन पर्टिकुलर, बिकॉज ऑफ उबर, बिकॉज ऑफ ओला, काफी अच्छी एक नई इंक्रीमेंटल डिमांड निकली थी। इसके कारण मारुति में काफी अच्छा मोमेंटम था, अगर सही बोले तो पिछले 2 साल से। अब ये जो डिमांड जो निकली थी, ये अब थोड़ी लगता है कि स्लो डाउन इसमें आएगा, और इसके कारण एक जो रफ्तार से जो मारुति ने प्रदर्शन किया था पिछले 2 सालों से, पिछले 1 साल से इन पर्टिकुलर, वो रफ्तार धीमी दिखती है। अब जब रफ्तार धीमी होगी तो जो वैल्यूएशन है, आज 24 अभी जो एनुअल जो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया 155 रुपया EPS है, तो ये 24 PE मल्टीपल के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है, 24 PE मल्टीपल। और अगर कंपनी ग्रोथ समझो 14 से 15% भी गाइडेंस देती है, मैनेजमेंट गाइडेंस विद इन एन आवर्स टाइम व्हेन दे गिव, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा कॉस्टली है। तो शायद स्टॉक प्राइस अगले 1 साल का अगर रुझान है तो शायद एक इन लाइन परफॉर्म करे या थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे, वो आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। श्योर उमेश, जैसा बता रहे थे कि इनफैक्ट गाइडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डबल डिजिट, इनफैक्ट खलती साहब भी मेंशन कर चुके हैं प्रीवियस इंटरेक्शंस में भी कि डबल डिजिट ग्रोथ होगा एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम वो अनाउंस करेंगे। बट हाईली जैन मार्च का जो रॉयल्टी जो पेरेंट को गया हुआ है, दैट इज ओनली हायर एंड हायर। प्रॉब्ली ये टाइम पे जो रीजन है वो फॉरेक्स का है। गोइंग फॉरवर्ड आप उसको कैसा देखते हैं? फॉरेक्स का जो इम्पैक्ट है, जो डेप्रिसिएशन हुआ है 11%, इस क्वार्टर में ही उनको इम्पैक्ट आया है। शायद हेजिंग किया है, वो तो पता नहीं है, मगर ये जो 11% जो हुआ है वो शायद अगले 2-3 क्वार्टरों में एक लेवलाइज हो जाए, तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। अब रॉयल्टी, हाउ शेयर होल्डर एक्टिविज्म कैसे है इंडिया में, हाउ वी शेयर होल्डर्स कम टुगेदर, एंड अगर बहुत ज्यादा अगर वो रॉयल्टी बढ़ाते तो हम किस तरीके से उसको एक राइट प्लेटफॉर्म पे लाके अपोज कर सकते हैं। So that all depends on how our institutions and
दिस पीपल मैनेज जी। बट उस पर ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि वो एक नॉर्मल है। अगर कंपनी पैसा बनाती है और अगर थोड़ा सा पैसा ज्यादा लेते हैं तो शेयर होल्डरों को कोई ज्यादा परेशानी उसमें होनी नहीं चाहिए। राइट चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता हमारे साथ बातचीत करने के लिए और मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स की बारीकियां समझाने के लिए भी।